हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका द दिल्ली डायलॉग्स में। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जो भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट या ये कहें कि मील का पत्थर साबित हुई है। हुआ ये है कि भारत ने गुआना को एक फेरी या ये कहें कि नौका डिलीवर की है। और ये नौका पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, जिसे कोलकाता के गार्डन शिपरीज बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। और इस नौका का नाम है MVMA लीशा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गुआना है, ये दुनिया के नक्शे में है कहाँ पे। तो ये है भारत। और अगर हम यहाँ पे जाएंगे अमेरिका की साइड में, तो ये जो कैरिबियन द्वीप समूह है, जो कैरिबियन आइलैंड है, इसमें यहाँ पे ये छोटा सा ये है गुआना। अभी जब इस फेरी को डिलीवर किया गया था तो एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। साथ में गुआना के जो राष्ट्रपति हैं इरफान अली, उन्होंने जो बात कही वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भारत चीप और इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करा सकता है कैरिकॉम रीजन को। अब ये जो वर्ड है कैरिकॉम, ये है क्या, पहले इसको देखते हैं। ये जो कैरिकॉम है, ये दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें एक है कैरिबियन और दूसरा है कम्युनिटी। मतलब कैरिबियन वर्ड पूरे कैरिबियन द्वीप समूह को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें काफी सारे द्वीप व देश हैं, जैसे बहामास, हैती, गुआना और भी बहुत सारे हैं। लगभग 15 देश हैं शायद। इसमें आप विकिपीडिया पे सारी लिस्ट देख सकते हैं। तो इन सब की जो कम्युनिटी है, इन सभी देशों का जो संघ है, उसको कैरिकॉम कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे देश जो यूएस और यूरोप के बने प्रीमियम प्रोडक्ट, यानी कि उनके प्रोडक्ट होते तो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं लेकिन काफी महंगे होते हैं, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भारत एक ऑल्टरनेटिव बनता जा रहा है। यहाँ चीप प्रोडक्ट्स के साथ में यूएस और यूरोप का जो सैंक्शन वाला नाटक और रोना होता है, उससे बचने के लिए भी काफी सारे देश भारत की ओर रुख कर रहे हैं। इसीलिए भारत एक रिलायबल ऑप्शन बनता जा रहा है। अब मैं बताऊं कि ये जो फेरी वेसल है MVMA लीशा, इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के शिपमेंट के लिए यूज किया जाएगा। जो गुआना से जो त्रिनिदाद है, वहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इसकी मदद से शिप किया जाएगा। और जहां तक इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो ये 12.7 मिलियन US डॉलर, यानी कि मोटे तौर पर देखें तो 1 अरब का या कहें कि 100 करोड़ से ऊपर का ये ऑर्डर था जो भारत को मिला था। तो काफी बड़ा ऑर्डर था जिससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। पैसा ही पैसा होगा। और अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की बात ना हो हमें मजा नहीं आता। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हम भारत से नहीं लड़ सकते। दो मीडिया पर्सन से गोपनीय तरीके से हुई बातचीत के दौरान बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और उसके पास गोले बारूद की भारी कमी है। तो मैं कह रहा हूँ भाई, जब तुम भारत से लड़ नहीं सकते तो फिर तुम तनख्वाह काय बात की पा रहे हो बे। और इतने सालों में तुम कश्मीर तो जीत नहीं पाए, और कश्मीर के नाम पे ही पाकिस्तान आर्मी की दुकान चलती है। और अब इन्होंने ये भी कह दिया कि हम भारत से लड़ नहीं सकते हैं, तो फिर तुम पाक आर्मी तुमने रखी क्यों ही है? पाक आर्मी को डिसबैंड कर दो, क्योंकि तुम्हें और लड़ना किससे है? पीछे तुम्हारे अफगानिस्तान है जो तुम्हारा मुस्लिम बिरादर मुल्क है। बलूचिस्तान की साइड से तुम्हारा बॉर्डर मिलता है ईरान से, वो वैसे तो शिया है, वहां से आने वाले टमाटर भी शिया होते हैं, लेकिन है तो मुसलमान ही, तो वो भी तुम्हारा मुस्लिम बिरादर मुल्क हुआ। और फिर बचा भारत। भारत ही एक काफिर मुल्क है, और भारत से ही तुम अलग हुए थे, और भारत के ही खिलाफ तुम्हारी जो पाक आर्मी है उसका मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। तो फिर भाई, जब तुम्हारी पाक आर्मी लड़ी नहीं सकती तो खत्म करो इसे फिर। इसके बाद बाजवा ने बताया कि उनकी और भारत के आने से अजीत डोभाल की एक सीक्रेट मीटिंग, सीक्रेट डायलॉग चल रहा था, एक गोपनीय बातचीत चल रही थी पर्दे के पीछे, और इसमें पीएम मोदी की पाकिस्तान की यात्रा की भी चर्चा हुई थी। मतलब इसमें पीएम मोदी की पाकिस्तान की यात्रा की भी कुछ बातचीत हुई थी कि पीएम मोदी पाकिस्तान जा सकते हैं। अब ये जो बातें बाजवा ने कही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि बाजवा है तो पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी के मुंह से सच तो सपने में भी नहीं निकल सकता है। क्योंकि इनके जो नेता होते हैं और जो आर्मी चीफ होते हैं, जब पावर में होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, तो ये कुछ अलग बातें करते हैं, और जब पावर में नहीं होते और बाहर चले जाते हैं लंदन या फिर यूएसए या सऊदी अरब वगैरह, तो इनकी बातें कुछ और हो जाती हैं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के घटते गोले बारूद के जखीरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, वहां पर एक सुसाइडल अटैक, आत्मघाती हमला हुआ है, और उसमें 10 लोग मारे गए हैं और 20 लोग घायल हैं। ऐसे हमले पाकिस्तान आर्मी और पाक पुलिस पर लगभग रोज ही हो रहे हैं, और ये कुछ कर नहीं पा रहे। वैसे इस हमले की जिम्मेदारी तो किसी भी आतंकवादी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन तालिबान ने इनसे सीज फायर खत्म किया था, और उसने धमकी दी थी कि इसी तरीके के जैसे हमला खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, वैसा हमला उनके ऊपर वो करते रहेंगे। तो अभी आगे देखते हैं कि कौन इस हमले की जिम्मेदारी लेता है और किसने ये हमला किया है। और इसके बाद जो न्यूज है वो ये है कि दुनिया की मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो कुल मिलाकर $2 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। मतलब $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं होती काफी देशों की, और इससे ज्यादा का पूरी दुनिया का मिलिट्री जो बजट है, मिलिट्री स्पेंडिंग है, वो बढ़ गई है। और इसमें टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन, और तीसरे पे है भारत। और इसके बाद चौथे स्थान पर है यूके, और पांचवे पर है रूस। इन पांचों देशों के अगर सैन्य खर्च की बात करें तो पूरी दुनिया का लगभग 62%, 62% बैठता है
इनके हिसाब से कोविड के बावजूद जब इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ था विश्व का, सैन्य खर्च में फिर भी बढ़ोतरी हुई थी। और हाल ही में हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे देशों के बीच में टेंशंस बढ़ी हैं। रशिया यूक्रेन वॉर, ताइवान क्राइसिस जो है, मिडिल ईस्ट में जो इस समय जो टेंशंस चल रही हैं, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो मिलिट्री स्पेंडिंग है ये बढ़ती जाएगी, ये घटेगी नहीं। हाँ तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि आपके सजेशन से हम अपनी वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।